Hello students. So in our previous classes we discussed about instantaneous velocity, instantaneous speed, average velocity, average speed, and we went further and we tried to understand about acceleration in a straight line. Okay, so हम लोग जो अभी डिस्कस कर रहे हैं वो क्या डिस्कस कर रहे हैं, वो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन डिस्कस कर रहे हैं, है ना, मोशन okay in a straight line. Fine. Today in this particular class we are going to discuss about the kinematic equation. Okay, जब हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो ये टर्म है काइनेमेटिक्स वो क्या है. सो काइनेमेटिक्स की जब हम बात करते हैं सो बेसिकली इट डील्स विथ मोशन. अब आपका क्वेश्चन आना चाहिए मोशन ऑफ व्हाट, मोशन ऑफ बॉडीज. अब दीज बॉडीज कैन बी ऑफ एनी टाइम, एनी टाइप. पॉइंट बॉडीज हो सकते हैं, मतलब जिनका साइज बिल्कुल पॉइंट के जैसा साइज है, मिनिमल साइज है ना, या फिर दे कैन बी ऑफ वेरियस साइजेस, वेरियस लार्ज और स्मॉल साइज्ड बॉडीज. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशंस. अब काइनेमेटिक्स क्या बात करता है, मोशन ऑफ बॉडीज. ये चैप्टर क्या है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. इसका मतलब हम जब काइनेमेटिक इक्वेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि भाई जो आपका इक्वेशन हम लोग कुछ कुछ इक्वेशंस डिराइव करेंगे और वो इक्वेशन किन के लिए होगी, जब कोई एक बॉडी मूव कर रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन. ऑलवेज अंडरस्टैंड. हाँ, यहाँ जो हम काइनेमेटिक इक्वेशन की बात करेंगे वो क्या बात करेंगे, जब आपका मोशन हो रहा है. मोशन किसका हो रहा है, बॉडीज के हो रहे हैं. कैसे हो रहा है, सो मोशन ऑफ बॉडी इज इन अ स्ट्रेट लाइन. ओके, तो यही आपका जो है इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें समझना है. लेकिन इसके साथ और एक टर्म हमें समझना बहुत जरूरी है, दैट इज वॉट एवर द काइनेमेटिक इक्वेशंस यू आर ट्राइंग टू डिराइव, इट इज फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. है ना, ऐसा नहीं हो रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, अभी बहुत ज्यादा बढ़ गया, अभी बहुत कम हो गया एक्सेलरेशन. नहीं, थ्रू आउट द मोशन, है ना, थ्रू आउट द टाइम पीरियड इन विच द मोशन ऑफ द बॉडी टेक्स प्लेस, जो आपका एक्सेलरेशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा. ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बता दिया कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. ठीक है, तो अब इक्वेशन में कौन कौन से पैरामीटर्स आएंगे उसको समझ लेते हैं. ठीक है, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट पैरामीटर जो होता है वो क्या होगा भाई, एक्सेलरेशन तो होगा ही एक पैरामीटर, है ना. और यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है फॉर दैट पर्टिकुलर मोशन, है ना, तो एक्सेलरेशन तो होगा ही. अब देखो और क्या होगा, कैसे समझ में आना चाहिए. देखो एक्सेलरेशन इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट, एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड होता है, तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया है, एक तो वेलोसिटी होता है, ठीक है, और थर्ड क्या होता है, पोजीशन भी होता है. फाइन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक पैरामीटर तो एक्सेलरेशन हो गया, दूसरा पैरामीटर क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया, है ना, और तीसरा पैरामीटर क्या हो गया, पोजीशन हो गया. लेकिन एक फाइनल पैरामीटर जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें उसे कभी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, दैट इज व्हाट, टाइम. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा इक्वेशन हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू कौन से पैरामीटर्स होंगे, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, पोजीशन एंड टाइम. ठीक है, एक्सेलरेशन को हम लोग क्या करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को हम लोग वी से डिनोट करते हैं, पोजीशन को हम एक्स से डिनोट करते हैं, टाइम को हम लोग टी से डिनोट करते हैं. ठीक है, और इसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है, सो अभी हम लोग इस इक्वेशन को डिराइव करके देखते हैं. और मैं आपको आगे बढ़ूँ उससे पहले आपको बता दूं कि एग्जामिनेशन में इसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, डेरिवेशन पूछ सकता है आपको, तो मैं जो अभी डेरिवेशन बताऊंगा उसको उसी तरीके से आपको डिराइव करना है. सेकंड, आपसे क्या पूछा जा सकता है, कुछ प्रॉब्लम्स दिए जा सकते हैं, और फिर जो इक्वेशंस मैं आपको बताऊंगा उन इक्वेशंस के बेसिस पे आपको उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है. ठीक है, पहले तो हम लोग डेरिवेशन देख लेते हैं. ठीक है, so let's talk about the derivation first. Derivation of what, derivation of kinematic equation for uniformly accelerated motion of bodies. okay, तो देखो जब हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ मोशन बोल रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहला we assume that the displacement of bodies is denoted by x. okay,
time taken is small t. Okay, initial velocity of the body is v naught. Okay, we can say that the final velocity is small v. Okay, and acceleration is a. ठीक है, ऐसे आपको लिखना होता है. यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट मिस कर दिया हूं, दैट यू सपोज दैट a body is moving in a straight line with uniform acceleration. ठीक है, तो this is what these are the parameters that we are going to see. ठीक है, now we know that द रिलेशन बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी. सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या होता है उसको देख लेते हैं. ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे एक बॉडी है, ठीक है, ये मूव किया टाइम t1 से t2 पे. ठीक है, तो ये जो आपका वेलोसिटी होगा इसको इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, इसको फाइनल वेलोसिटी कहते हैं. मतलब कि मूव जहां से वो स्टार्ट किया है वो उसका इनिशियल वेलोसिटी होगा वहां पे, और जो एंड होगा वहां पे उसका फाइनल वेलोसिटी होता है. ठीक है, सो दिस इज योर इनिशियल एंड दिस इज योर फाइनल पोजीशन. So that's why they are known as initial velocities and final velocities, initial position and final position. ठीक है, तो हमें क्या पता है कि भाई इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बीच का रिलेशन हमें पता है. वो क्या होता है, इफ यू रिमेंबर, इट इज इक्वल टू v इज इक्वल टू v नॉट प्लस at. ठीक है, लेट अस सपोज दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, है ना. ये क्या होता है कि भाई दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन योर इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी गिवन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a एंड टाइम पीरियड t. ठीक है, टाइम ऑफ ट्रैवल, टाइम टेकन टू ट्रैवल दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस. ठीक है, सो यहाँ पे इफ वी आर गोइंग टू डिराइव द काइनेमेटिक इक्वेशन, लेट्स टेक एन एरिया अंडर वीटी कर्व. मैंने आपको वीटी कर्व के बारे में पहले अच्छे से समझाया है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक वीटी कर्व बना रहे हैं. ठीक है, वेलोसिटी टाइम कर्व, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ठीक है, तो यहाँ y एक्सिस को मैंने v से डिनोट किया है, x एक्सिस को मैं t से डिनोट कर रहा हूँ. लेट अस सपोज कि भाई ओरिजिन है O पे. ठीक है, और कोई एक पॉइंट है A, कोई एक पॉइंट है B. ठीक है, इस तरीके से मूव किया है मेरा बॉडी. ठीक है, तो इसको मैं कुछ ग्राफ को कुछ x और y एक्सिस पे मुझे डिनोट करना है, उसके लिए मैं यहाँ दिखा देता हूँ. तो यहाँ पे क्या हुआ, जो आपका ये वाला पॉइंट हुआ, दैट इज योर B पॉइंट. A से B पे मूव किया है ना, मेरा बॉडी जो मूव किया है वो A से B पे मूव किया है. इसका मतलब क्या हुआ कि B इज माई फाइनल पोजिशन. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेलोसिटी B पे है दैट इज अवर V, है ना, दैट इज फाइनल वेलोसिटी. और जो A पे है इसको हम लोग क्या डिनोट करेंगे, V नॉट. ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है ना कि ये पोजीशन कौन सा होगा, ये T पोजीशन होगा. ठीक है, तो लेट अस एज्यूम दिस इज D, दिस इज C. हम लोग इसको जो है डिनोट कर देते हैं इस तरीके से. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो जो आपका ये वाला डिस्टेंस है, व्हाट विल बी दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस, दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस विल बी v माइनस v नॉट. क्यों, ग्राफिकली देख लो. ठीक है, तो क्या होगा भाई, ये पूरा क्या है v, ये पूरा क्या है v नॉट. तो अगर मुझे इतने के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो v माइनस v नॉट करूंगा तो आ जाएगा, है ना. तो नाउ बिकॉज हम लोग जो भी निकालते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस से निकालते हैं. यहाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, 0 0 ओरिजिन. यहाँ से v हुआ है, यहाँ से v नॉट हुआ है, तो इसमें क्या होगा आपका v माइनस v नॉट, ये वाला पोजीशन आ जाएगा. ठीक है, तो देखो अगर मुझे देखना है, लेट अस एज्यूम कि भाई मेरे पास 2 डिफरेंट एरियाज हैं. ठीक है ना, एक तो मेरा ये वाला एरिया है जो मैं इसको येलो कलर से आपको दिखा रहा हूँ. ठीक है, और एक एरिया जो है दिस इज दिस एरिया.
फाइन। तो अगर मैं आपको कहता हूं कि भाई आई वॉन्ट टू नो द एरिया बिटवीन 0 एंड टी, 0 पे स्टार्ट हुआ है और टी तक गया है आपका, है ना, तो एरिया, तो यहाँ पे T1 क्या हो गया, T1 इज 0 एंड T2 इज व्हाट, T, है ना, तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा, टाइम टेकन इज इक्वल टू T माइनस 0 इज इक्वल टू T, है ना, इसीलिए टाइम टेकन T आया है। मैं अगर कहता हूं कि भाई एरिया बिटवीन इंस्टेंट्स 0 एंड T, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है, अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, विच ट्रायंगल, ABC, और उसको प्लस कर देते हैं किसके साथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, OACD, ठीक है। तो बहुत सिंपल है भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, तो आपका हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा भाई, बेस ये T हो जाएगा, है ना, और हाइट क्या हो जाएगा, V माइनस वी नॉट, तो V माइनस वी नॉट इंटू T हो गया, प्लस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, बेस इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ क्या है इसका, लेंथ इज T, ब्रेथ क्या है इसका, ब्रेथ इज V नॉट, ये V नॉट है ना, इतना ये डिस्टेंस V नॉट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका V नॉट इंटू T, तो ये क्या हो गया आपका एरिया अंडर दिस पर्टिकुलर, ये पूरे का एरिया निकल गया, ठीक है, 0 से T के बीच में जो भी काम हुआ है उसका एरिया निकल गया, ठीक है। अभी देखो, अगर मैं कहता हूं कि VT कर्व की बात करते हैं, तो VT कर्व में हम लोग क्या निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट, है ना, तो डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट किया है, सो वी फाइंड डिस्प्लेसमेंट in VT curve, correct, so we try to find displacement in the VT curve, okay, so therefore displacement x of object is given by what, so x is equal to हाफ V माइनस वी नॉट टी प्लस V नॉट टी, है ना, जो आपका एरिया है, ये एरिया एक्चुअली क्या निकल रहा है, ये एरिया जो है डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, है ना, ये पूरा क्या हो रहा है भाई, एरिया अगर VT कर्व के बीच में अगर आप जो निकालते हो उसको क्या निकालते हो भाई, जो भी एरिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट से उसको सब्सटीट्यूट कर दिया, फाइन, सो लेट अस अज्यूम दैट दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, फाइन। नाउ अब भाई, अब बहुत सिंपल सी बात है कि अगर मैं आपको फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी हैव, इक्वेशन 1 क्या कहता था, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 80, ठीक है, तो v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 80, फाइन, लेकिन इसको अगर मुझे लिखना है लेट अस सपोज 80 के टर्म्स में, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू 80, फाइन, सो लेट अस यूज दिस इन इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ पे अगर यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ 80 स्क्वायर, है ना, क्योंकि मैं v माइनस वी नॉट की जगह 80 को सब्सटीट्यूट कर दिया, प्लस वी नॉट टी, है ना, और यू कैन ऑल्सो राइट कि x इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट ये हमारा एक इक्वेशन 3 आ गया, ठीक है, हम लोग एक एक करके डेरिवेशन करके समझेंगे, ठीक है ना। नाउ यू सी, यहाँ पे अगर मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन को किसी दूसरे तरीके से लिखना चाहूं, इसको एक्सपैंड करना चाहूं, ठीक है, तो इसको एक्सपैंड करके देखते हैं, सो बाय एक्सपैंडिंग इक्वेशन नंबर 2, तो कैसे एक्सपैंड करेंगे, तो हमारे पास क्या है इक्वेशन, हाफ v माइनस वी नॉट टी प्लस वी नॉट टी, ठीक है, तो इसको जो है एक्सपैंड कर लेते हैं, ये क्या आ जाएगा, इट इज इक्वल टू हाफ वी टी माइनस हाफ वी नॉट टी प्लस वी नॉट टी
So it will be equal to what? Half Vt plus half V naught t. ओके, इसको मैं और क्या लिख सकता हूं? x इज इक्वल टू v प्लस वी नॉट बाई 2 इंटू टी. ओके, if we assume that v bar is equal to v plus v naught by 2, okay, then ठीक है, this is, let us suppose this is our equation number 4a. I'm sorry, let us assume that we have substituted v naught, है ना. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x is equal to क्या हो जाएगा? v बार t, है ना. या इसको और क्या लिख सकते हैं? v प्लस v नॉट बाई 2 इंटू टी, है ना. ये इक्वेशन, लेट अस सपोज कि भाई ये इक्वेशन 4a हो गया. ठीक है, हमने थर्ड लिखा था, अभी 4a हो गया. ठीक है, नाउ और ये क्या हो गया आपका? इक्वेशन 4b हो गया, लेट अस सपोज. ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला? अब देखो, अगर हम 4a और 4b को देखें तो हमें क्या पता चला है कि भाई जो आपका बॉडी है या ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेसमेंट x, एवरेज वेलोसिटी यूज किया है कौन सा? v प्लस वी नॉट बाई 2. ये एवरेज वेलोसिटी है. v बार क्या है यहाँ पे? v बार इज एवरेज वेलोसिटी. ठीक है, तो अगर एक एवरेज वेलोसिटी से मूव किया है, इसका मतलब क्या हो गया कि डिस्प्लेस किया है आपका बॉडी, करेक्ट. और एवरेज वेलोसिटी वो किसके बेसिस पे निकला है? इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी के बेसिस पे. ठीक है, अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को ले लूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 क्या था हमारे पास? v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी. ठीक है, तो v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी. अगर इस इक्वेशन को लिखूं तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं? t के फॉर्म में v माइनस वी नॉट बाई ए लिख सकते हैं. ठीक है, और इसी को अगर मैं सब्सटीट्यूट कर दूं, लेट अस सपोज मैं अपने इक्वेशन 4b में, है ना, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 4b. ठीक है, इक्वेशन 4a, सॉरी, ओके, इक्वेशन 4a में मैं अगर इसको सब्सटीट्यूट कर देता हूं 4a में, तो क्या आ जाएगा भाई? x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सबसे पहले मैंने क्या लिखा है? x इज इक्वल टू वी बार टी लिखा हुआ है. ठीक है, अब v बार की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो v बार की वैल्यू मुझे पता है v प्लस वी नॉट बाई 2, और t की वैल्यू मेरे पास क्या है? v माइनस वी नॉट बाई ए, करेक्ट. तो इसको और अच्छे से मैं अगर एक्सपैंड करूं तो क्या निकल जाएगा? ये भाई v प्लस वी नॉट, वी माइनस वी नॉट, ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी, ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2a हो गया, है ना. और इसको एक्सपेंड करें तो क्या लिख सकते हैं कि भाई v स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2ax. ठीक है, लेट अस एज्यूम कि दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5. ओके, अभी यहां से हमें क्या पता चला? एक डिफरेंट हमारे पास इक्वेशंस बन के आ रहे हैं. ठीक है, अभी सेम चीज अगर मैं इसी इक्वेशन को अगर मुझे डिराइव करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये t की वैल्यू जो मुझे यहाँ पे मिली है ना, v माइनस वी नॉट बाई ए, इसको मैं सब्सटीट्यूट किस में कर सकता हूँ? इक्वेशन नंबर जो आपका 4 इक्वेशन नंबर 2, सॉरी, इक्वेशन नंबर 2 में भी इसको मैं सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ. कैसे कर सकता हूँ? अल्टरनेटिव मेथड बता रहा हूँ ताकि आपको जो है कोई भी मेथड यूज कर सको. ठीक है, सब्सटीट्यूट अगर करते हो किसमें? x इज इक्वल टू हाफ v माइनस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ठीक है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा भाई? x की वैल्यू तो आपको, सॉरी, मैंने इक्वेशन ही गलत लिख दिया. ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है पहले लिख लेते हैं. सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर, विच वन? इक्वेशन नंबर 3. ओके, सो इक्वेशन नंबर 3 क्या है आपका?
x इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू वी नॉट, टी क्या है, v माइनस वी नॉट बाई ए प्लस हाफ ए, टी क्या है, v माइनस वी नॉट बाई ए द होल स्क्वायर, है ना। इसको अगर सॉल्व करोगे, ठीक है, वेरी सिंपल, अगर एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई 2a और वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2ax, है ना। तो ये जो है आपका एक अल्टरनेटिव वे है जिसमें आप ये वाला इक्वेशन ला सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास 3 इक्वेशंस आए हैं। व्हाट आर दोज 3 इक्वेशंस, हम उन इक्वेशंस को देख लेते हैं, ठीक है। पहला इक्वेशन क्या है, पहला इक्वेशन है v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, ठीक है। कौन सा वाला इक्वेशन, जो मैंने फर्स्ट इक्वेशन आपको लिख के दिया था, कौन सा इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, कौन सा, ये, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, ठीक है। v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन इज x इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके, जो हमारा इक्वेशन नंबर 3 डिराइव हुआ, ठीक है। और थर्ड इक्वेशन क्या है, ये वाला इक्वेशन है। व्हाट इज दैट इक्वेशन, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2ax, ठीक है। सो ये क्या हुआ आपका, ये तीनों काइनेमेटिक इक्वेशंस हुए और इनका डेरिवेशन मैंने आपको बताया, फाइन। अभी देखो, इसी को अगर दूसरे तरीके से लिखा जाए, जो कि नॉर्मली हम टेक्स्ट बुक्स में देखते हैं, वो मैं आपको समझा देता हूं। देखो, यहाँ पे मैंने इनिशियल वेलोसिटी क्या ली है, v नॉट लिया। अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी v नॉट की जगह पे, लेट अस सपोज मैं इनिशियल वेलोसिटी लेता हूं क्या, u, ठीक है, मैं u ले लेता हूं। फाइनल वेलोसिटी क्या ले लेता हूं, फाइनल वेलोसिटी इज v। एक्सेलरेशन क्या ले लेता हूं, सेम a, एंड टाइम क्या ले लेता हूं, सेम t, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या ले लेता हूं, दैट विल बी इक्वल टू s, ठीक है। तो ये इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगा, इसको समझते हैं। सेम इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हो, पहला इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as हो जाएगा, ठीक है। तो आपने ये भी इक्वेशन देखा होगा, शायद क्लास 9th में देखा होगा, या किसी टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे कि भाई उसने v नॉट को u ले लिया, u, है ना, और उसके बाद उसने डिराइव किया। तो जहाँ पे आप ये भी कर सकते हो कि जहाँ पे आपने यहाँ पे v नॉट लिया है, यहाँ पे आप इसको u ले लो और u के टर्म्स में आप डिराइव करो। डिस्प्लेसमेंट जो आपने x लिया है उसको क्या ले लो, आप उसको s ले लो, है ना। तो आपका जो इक्वेशन आएगा वो कौन सा आएगा, ये वाला इक्वेशन आएगा, ठीक है। अब ये 3 इक्वेशन डिराइव कैसे हुए, इसको एक बार जो है रिपीट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। देखो, सबसे पहले क्या हुआ है कि भाई आपने जो है एजम्पशन ले लिया। एजम्पशन क्या है कि जो बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ठीक है। अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी तो कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, कुछ टाइम, some time will be taken by that particular body to move from initial position to final position, and the initial velocity at the initial position is known as initial velocity, and velocity at final position is known as final velocity. तो initial velocity और final velocity आपने ले लिया, मैं variables डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, है ना। आपको क्या पता है कि भाई v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी होता है, ठीक है, या v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, ठीक है। आप यहाँ पे उसको जो है पहले देख लो भाई, ज्योमेट्रिकल आप कर्व के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। वी नॉट को यू लेके बना सकते हो, है ना, सो इट विल बी इजी, नो इश्यूज, ठीक है। तो आपको जो है ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। 0 से स्टार्ट किया है, t1 इक्वल टू 0 से, और t2 इक्वल टू t तक गया है वो, है ना। तो उसका टाइम टेकन क्या हो जाएगा, t माइनस 0। उसके बीच का आप क्या कर लोगे, एरिया निकाल लोगे। जब एरिया निकाल लोगे तो एरिया क्या होगा, ये जो ट्रायंगल है प्लस ये जो रेक्टेंगल है, वो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, बेस का डिस्टेंस क्या है, t, तो t इंटू वी माइनस वी नॉट हो गया, ठीक है। और रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलेगा, तो t इंटू वी नॉट, है ना। तो इससे क्या हो गया, आपका एरिया निकल गया। अब आपको क्या पता है कि भाई जब ये क्या है, वेलोसिटी टाइम कर्व है,
वेलोसिटी टाइम कर्व अगर हम लेते हैं तो उसमें एक्चुअली हम निकालना क्या चाहते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं। तो ये एरिया बिटवीन इंस्टेंट 0 एंड t जो है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। इसलिए मैंने क्या किया कि उस पर्टिकुलर फॉर्मूले में लेफ्ट हैंड साइड पे x लिख दिया, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। जब आपको डिस्प्लेसमेंट मिल गया तो आप सिंपल क्या किया आपने, भाई आपके पास v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, जो इक्वेशन नंबर 1 है ना। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास पहले से पता है। इस इक्वेशन नंबर 1 को आप क्या कर रहे हो, इसमें से जो v माइनस वी नॉट वाला पार्ट है इसको सब्सटीट्यूट कर रहे हो। तो सब्सटीट्यूट ए टी कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, आपका सेकेंड इक्वेशन, काइनेमेटिक इक्वेशन निकल जाएगा, दैट इज योर x इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन निकालने के लिए क्या करोगे, जो भी आपका डिस्प्लेसमेंट आया है उसमें v माइनस वी नॉट को इक्वेशन नंबर 1 से सब्सटीट्यूट कर दोगे। अब इक्वेशन नंबर 1 से आपने सब्सटीट्यूट कर दिया। अब यहाँ पे क्या करोगे, ये जो t की वैल्यू है इसको सब्सटीट्यूट करोगे किससे, इक्वेशन नंबर 1 से। तो इक्वेशन नंबर 1 में t की वैल्यू क्या हो जाएगी, v माइनस वी नॉट बाई ए। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन जो आपका सेकेंड इक्वेशन आया है उसी में आप क्या करो, t की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करो। तो t की वैल्यू को जब आपने सब्सटीट्यूट किया तो क्या आ गया आपका भाई, यहाँ पे जो है v आपका v स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2x आ गया। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली इसमें आपने सब्सटीट्यूट कर दिया, आपको आंसर आ गया। दूसरा तरीका क्या है सब्सटीट्यूट करने का, कि भाई जो आपका इक्वेशन आया है, इक्वेशन नंबर 2 आया है, इसको एक्सपैंड कर दो। जब आप इस इक्वेशन को एक्सपैंड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x की सम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उस x की वैल्यू को आप एवरेज वेलोसिटी के टर्म्स में लिखो और फिर उसके बाद आप बहुत सिंपल सा क्या करो कि जो भी t की वैल्यू है v माइनस वी नॉट बाई ए, उसको आप सब्सटीट्यूट कर दो x इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी में। ठीक है, तो x इज इक्वल टू v बार t है, v बार की वैल्यू एवरेज वेलोसिटी v प्लस वी नॉट बाई 2 हो गया, t की वैल्यू v माइनस वी नॉट बाई ए हो गया। इस तरीके से आपका ये इक्वेशन आएगा। ये थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है, इसलिए आप सिंपल क्या कर सकते हो, जो आपका इक्वेशन नंबर 3 आया है, इस इक्वेशन नंबर 3 में आप जस्ट t की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दो, दैट इज v माइनस वी नॉट बाई ए, जो कि ऑल्टरनेटिवली मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, इसमें आप सब्सटीट्यूट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 इक्वेशंस क्या हो गए, ये हो गए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब ये जो आपको इक्वेशन आया है ये कब आया है, जब आपका t जो है वो 0 है ना। तो मतलब क्या है कि आप 0 पे स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, अभी क्या होता है कि भाई आप अगर 0 पे ना स्टार्ट करके आप जो पोजीशन है, ये इक्वेशन कब आया है आपका, है ना। कंडीशन क्या है कि भाई जो एट t इज इक्वल टू 0 द डिस्प्लेसमेंट x इज 0। ठीक है, let us suppose at t is equal to 0, अगर x is not equal to 0 rather it is some value x naught। ठीक है, तो उसके केस में क्या होगा, तो बहुत सिंपल है। जो भी आपका इक्वेशन आया है, पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ही रहेगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x का कोई रोल नहीं है। लेकिन सेकेंड इक्वेशन जो है वहां पे कोई x नॉट क्यों नहीं था यहाँ पे, क्योंकि x नॉट की वैल्यू क्या है, 0 है, इनिशियल पोजीशन 0 है। लेकिन यहाँ इनिशियल पोजीशन x 0 हो जाएगी, है ना। तो x 0 प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है ना। सिमिलरली अगर मैं दूसरा लेता हूं थर्ड इक्वेशन, तो वो क्या हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर प्लस 2a x माइनस एक्स नॉट हो जाएगा, है ना। एंड ये कब है, व्हेन एट t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू एक्स नॉट। ठीक है, t इज इक्वल टू जो आप जो डिस्प्लेसमेंट है एट t इज इक्वल टू 0, दैट t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट अब 0 ना होके एक्स नॉट हो गया है। तो इसीलिए आपका जो सब में एक्स नॉट माइनस हो रहा है। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, हाँ, इसको समझने में इतना डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे x क्यों था, यहाँ पे x इसलिए था बिकॉज x माइनस 0 x ही होता है ना। लेकिन जब इनिशियल पोजीशन आपका x नॉट है तो वहाँ पे x माइनस एक्स नॉट लेना होगा, x नॉट यहाँ पे यूज करना होगा। ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट द कंसेप्ट बिहाइंड योर काइनेमेटिक इक्वेशन डेरिवेशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ठीक है, नाउ देयर इज अनदर मेथड। ठीक है, अगर मैं कहता हूं मेथड ऑफ कैलकुलस को देखते हैं, सो डेरिवेशन
यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलस। ठीक है, अब देखो जब मेथड ऑफ कैलकुलस की बात करते हैं, सो यू नो दैट, देखो डेरिवेशन दोनों में से किसी एक से भी किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन अगर वो कह देता है कि भाई आप ग्राफिकल मेथड से करो तो जो मैं पहले बताया हूँ वो करो, अगर वो कहता है कि मेथड ऑफ कैलकुलस से करो जो मैं अभी बताया हूँ वो करना है, ठीक है। सो यू नो दैट एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन ए इज व्हाट, इट इज इक्वल टू dv बाई dt, मैंने ये आपको पहले ही बताया हुआ है, करेक्ट। एक्सेलरेशन a इज व्हाट, dv बाई dt। इसको और क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाइज dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a dt हो जाएगा। फाइन, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये dv, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन होगा, इनिशियल वेलोसिटी मैंने बताया था ना, इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट नीचे आता है, अपर लिमिट ऊपर जाता है। लोअर लिमिट क्या होगा यहाँ पे वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी होगा, अपर लिमिट क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू t तक होगा, है ना। तो यहाँ a dt, फाइन, इसको इंटीग्रेट करते हैं। अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो आंसर क्या आएगा भाई, ये तो बहुत सिंपल है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अगर करोगे, सो अगर आपको याद हो मैंने बताया था इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx अगर करोगे तो आंसर क्या आएगा, x, ओके। तो सिमिलर वे में यहाँ पे 1 dv अगर करोगे तो आंसर क्या आएगा, v, है ना। और v को आपको इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बीच में आपको करना है, करेक्ट। सिमिलरली यहाँ पे देखो dt की बात हो रही है ना, और इंटीग्रेशन आप किसके टर्म्स में कर रहे हो, t के टर्म्स में कर रहे हो, तो a जो होगा वो एक कांस्टेंट होगा इसलिए बाहर आ जाएगा, और आप dt का इंटीग्रेशन करोगे 0 से t का, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका a, एंड t बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt क्या हो जाएगा, t, 0 से t। और इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो भाई, पुट कर दो, ये v की जगह पे v आ जाएगा और v नॉट आ जाएगा, है ना, लिमिट पुट करोगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा t माइनस 0, है ना, t की वैल्यू पे पुट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ये v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू ए टी, और v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। ये आपका क्या आ गया, पहला इक्वेशन आ गया, पहला इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक इक्वेशन जो है वो आ गया, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, है ना। अब देखो सेकेंड इक्वेशन जो है, ऑलवेज याद रखो कि वो किसके टर्म्स में है, वो डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में है। तो हमें क्या है, वी नो that your velocity is equal to what, dx by dt, फाइन। तो अगर वेलोसिटी dx by dt है तो भाई dx क्या हो जाएगा, v dt, करेक्ट। नाउ अगेन यू इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, ये dx, अब dx है तो इंटीग्रेशन क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी से, इनिशियल पोजीशन x0 है, फाइनल पोजीशन x है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, v कांस्टेंट हो जाएगा, और dt कहाँ से हो जाएगा, 0 से t पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू v इंटू टी माइनस 0, और x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस, आई एम सॉरी इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो वी नो ना कि भाई ये तो आपका क्या आ जाएगा, ये तो आपका x हो जाएगा इंटीग्रेट होके, और इसमें आपको x नॉट और x हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या पता है कि भाई वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। तो भाई उसको भी यहाँ पे लिखना होगा, बिकॉज उसमें भी जो है आपका t का टर्म है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 0 से t के बीच में v नॉट प्लस ए टी डी टी, ठीक है। इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं भाई, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t v नॉट डी टी प्लस इंटीग्रेशन 0 से t
ए टी डी टी, ओके। और इसको अगर सॉल्व करोगे, अगर आपको याद होगा भाई टी का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आता है, टी रेज टू एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, है ना। तो यहाँ वन है तो आंसर क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर बाई टू, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे जब इसी चीज को यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, वी नॉट तो बाहर आ जाएगा, तो वी नॉट टी प्लस ए बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर बाई टू आ जाएगा, करेक्ट। तो इसी को और अच्छे से लिखोगे तो क्या लिखोगे, सब्सटीट्यूट करके x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। व्हेन, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 आ गया। व्हेन x नॉट इज इक्वल टू 0, ये वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया। इक्वेशन नंबर 3 मतलब ये काइनेमेटिक इक्वेशन का नहीं है, ये दोनों इक्वेशन, ये सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन के ही दो वेरिएंट्स हैं, ठीक है। इसमें क्या है, जो आपका इनिशियल पोजीशन है x0 है, इसमें क्या है, इनिशियल पोजीशन 0 है। यहाँ पे आपको समझना क्या है, इसको अच्छे से समझ लो। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ कि देखो, जब एग्जाम में पूछेगा आपको कि भाई डिराइव करो इक्वेशन, तो वहां पे आपको बोलेगा कि भाई इनिशियल पोजीशन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है। अगर वो कहता है इनिशियल पोजीशन इज 0, तो उसके केस में आपको डेरिवेशन इसके फॉर्म में करना है। यहाँ पे जो मैंने डेरिवेशन किया है वो इनिशियल पोजीशन x नॉट लेके किया है। यहाँ पे आपको क्या है, अगर इनिशियल पोजीशन 0 बोलता है तो x नॉट की जगह पे 0 करना है। भाई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आना चाहिए, हाँ, वो तुम लोग ख्याल रखो, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गया, सेकंड इक्वेशन आ गया, थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं। अब थर्ड इक्वेशन के लिए देखो, हमारे पास थर्ड इक्वेशन जो है वो v और a और x के टर्म्स में है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, भाई एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, dv बाई dt होता है, ठीक है। लेकिन हमें इसको किसके फॉर्म में लिखना है, वेलोसिटी के फॉर्म में भी लिखना है, और इसको हम लोग को लिखना है आपका डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में भी, ठीक है। तो ये आपको अगर याद होगा, मैंने आपको बताया था कि आप कभी भी डिफरेंशिएशन को इस फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो इसमें क्या हो गया, dv बाई dt है, dx बाई इंटू dx नीचे और ऊपर कर दिए, तो आपका क्या हो गया, dx का टर्म भी इसमें इंट्रोड्यूस हो गया, करेक्ट। अब देखो बहुत सिंपल है, dx बाई dt क्या होता है, dx बाई dt इज v, है ना। वेलोसिटी क्या होता है, dx बाई dt इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इंटू dv बाई dx, करेक्ट। सो यहाँ पे हम लोग इसको और कैसे लिख सकते हैं, v dv इज इक्वल टू a dx, ओके। अब बहुत सिंपल है, इंटीग्रेट कर दो इसको, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेट करोगे ऑन बोथ साइड्स तो क्या होगा, ये तो v dv हो जाएगा, v नॉट से v, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x नॉट से x a dx हो जाएगा, करेक्ट। इसको और क्या लिख सकते हैं, ये बहुत सिंपल है, v का क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2, है ना। v नॉट से v इंटीग्रेट करके v स्क्वायर बाई 2 आया। अब लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट करेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स, एक्स नॉट से x, है ना। इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे क्या लिखोगे, a इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, फाइन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा v स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2a एक्स माइनस एक्स नॉट। ये इक्वेशन काइनेमेटिक इक्वेशन का एक वेरिएंट आया, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज x नॉट। जब डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2ax। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इससे हमें क्या समझ में आया, इससे हमें समझ में आया कि जो आपका इक्वेशन आप डेरिवेशन करोगे काइनेमेटिक इक्वेशन, उसके 2 तरीके होते हैं। एक तो क्या है कि भाई आप ग्राफिकल मेथड से करो, जो मैंने फर्स्ट वे बताया। सेकंड वे हुआ कि भाई आप उसको कैलकुलस के मेथड से करो। कैलकुलस मेथड के लिए आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कैलकुलस मेथड में बहुत कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो, मुझे पता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो पहले मैंने क्या किया, एक्सेलरेशन इक्वल टू डी वी बाई डी टी कर दिया।
क्यों एक्सेलरेशन का रिलेशन निकाला? बिकॉज एक्सेलरेशन, क्योंकि इस रिलेशन में मुझे v भी मिल रहा है, a भी मिल रहा है और t भी मिल रहा है, और फर्स्ट इक्वेशन में मेरे पास v, a और t ही होता है ना। तो मैंने फिर क्या किया, उसको जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेशन का रूल आपको याद रखना है, और मुझे फर्स्ट इक्वेशन मिला सॉल्व करने से। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, सेकेंड इक्वेशन, उसमें मुझे किसका किसके बीच का रिलेशन पता होना चाहिए, मुझे v और a और x का पता होना चाहिए। भाई v तो ऑलरेडी a से रिलेटेड है ना, वो हमें कहाँ पे पता चल गया, इक्वेशन नंबर 1 में पता चल गया। मैं क्या करूंगा, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा। इंटीग्रेशन के समय v की वैल्यू में मैं v नॉट प्लस ए टी डाल दूंगा, जो मेरा इक्वेशन नंबर 1 से मुझे मिला है, और फिर उसके बाद उसको इंटीग्रेट करके मेरा इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगा। अगर एक बार इक्वेशन नंबर 2 मिल गया तो थर्ड इक्वेशन के लिए हमें थोड़ा सा जो है सब्सटीट्यूशन करना होगा। a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है। मैं यहाँ पे क्या करना चाहूँगा कि भाई इसमें dx को भी जोड़ना चाहूँगा, तो बहुत सिंपल है, इसको dv बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स कैंसिल होकर dv बाई डी टी ही मिलेगा, करेक्ट। इसीलिए मैं इसको जो है जस्ट फॉर द सेक ऑफ डेरिवेशन मैंने ऐसा किया है, dv बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो मुझे पता है dx बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी होता है, तो v को मैंने dx बाई डी टी की जगह सब्सटीट्यूट कर दिया इंटू dv बाई dx, और बहुत सिंपल है भाई, मैंने v dv इक्वल टू a dx कर दिया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया, और इंटीग्रेशन जो है लोअर लिमिट से अपर लिमिट के बीच में लेके और उसके बाद उसको डिराइव कर दिया, ठीक है। यहाँ याद ये बात रखना, जब एग्जामिनेशन में अगर आपको नहीं दिया हुआ है कि, बहुत ध्यान से सुनो, एग्जामिनेशन में अगर आपको नहीं दिया हुआ है कि आप डेरिवेशन करते समय आपको इनिशियल पोजीशन क्या लेना है, तो उसके फॉर्म में तब वहां पे इनिशियल पोजीशन आप x नॉट ले लो, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट ले लो, या u ले लो, जो भी आपको इजी पड़ता है। कई लोगों को u इजी पड़ता है, u ले लो, है ना। तो x नॉट ले लो, v नॉट ले लो, एक्स वी ले लो फाइनल वेलोसिटी, और उसके बाद डिराइव करो। और अगर आपको नहीं दिया हुआ है तो आपको ये डेरिवेशन करने के बाद यहाँ बताना होगा कि दिस इज व्हेन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 0 इज x नॉट। व्हेन t इज इक्वल टू 0 डिस्प्लेसमेंट इज 0, देन वहां पे x0 की वैल्यू 0 पुट करके आप ये फाइनल, आपको 2 इक्वेशन बताने पड़ेंगे थर्ड के लिए और 2 इक्वेशन बताने पड़ेंगे सेकंड के लिए, ठीक है। अगर आपका पोजीशन एट t इज इक्वल टू 0 नहीं बोला है, वो आपको सीधे बोला है कि भाई आप डिराइव करके बताओ। अगर आपको बोल रहा है कि भाई पोजीशन एट t इज इक्वल टू 0 इज 0, तो वहां पे आपको इतना x नॉट वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप v नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को आप डिराइव कर दो, क्योंकि x नॉट की वैल्यू तो वैसे भी आपकी 0 हो जाएगी, करेक्ट। तो जो इंटीग्रेशन करोगे वहां पे x नॉट की जगह पे 0 रखोगे, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल। अभी हम लोग अगले क्लास में इसी में आगे बढ़ते हुए कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, और फ्री फॉल मैकेनिज्म में कैसे एक्सेलरेशन वर्क होता है और मोशन कैसे वर्क होता है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, हैव अ नाइस डे।